हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश पांडे आप सबका पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, हमने केवीपीआई प्रेपरेशन के लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें मैं इससे पहले 5 सीरीज आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। आज हम छठा चैप्टर यानी कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। पीरियोडिक प्रॉपर्टी में अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टी से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, तो ये सारे क्वेश्चन मैंने जो प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस के लिए जो आपको और ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे डाले हैं। इनको करने के बाद मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपका जो केवीपीआई का एग्जाम 31 जनवरी को है इसमें से काफी क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मेनली आप जब प्रेपरेशन कर रहे हैं केवीपीआई के लिए आपको ये देखना है कि प्रीवियस ईयर में किन टॉपिक्स को ज्यादा कंसीडर किया गया है, उसी के ऊपर हम फोकस ज्यादा करें। सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा मगर पैटर्न आप देख सकते हैं कि रिपीट होता है। जैसे अगर हम एचडी और बेसिक करैक्टर की बात करें तो 3 से 4-5 क्वेश्चन केवल एचडी और बेसिक ऑक्साइड के ऊपर है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमें तैयारी कैसे करनी है। जैसे हम बात करें द ऑक्साइड विच इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक इज, अभी देखिए फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है नेक्स्ट ईयर में एसिडिक ऑक्साइड कौन है इनमें से। इसी तरह हम बात करें यहाँ पे जो ऑक्साइड है वो एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो मोस्ट बेसिक ऑक्साइड कौन सा है। तो आपके सामने प्रीवियस ईयर में 4-5 क्वेश्चन केवल एसिड ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड और एम्फोटेरिक ऑक्साइड के ऊपर आ रखे हैं। तो यानी इस टॉपिक को हमें क्या करना है, ज्यादा फोकस करना है। किस तरह से करेंगे स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। थोड़ा जगह कम थी, क्वेश्चन काफी हो गए थे, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी के जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं को लेके चलते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि सर कैसे पता चलता है कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन एम्फोटेरिक है। तो बिल्कुल सिंपल सा ट्रेंड है स्टूडेंट, ज्यादा आपको चक्रों में नहीं पड़ना। अगर मैं ग्रुप की बात करूं तो हमारे पास जो अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल यानी कि सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, लिथियम, ये जो हमारे फर्स्ट एलिमेंट हैं फर्स्ट ग्रुप के, इनके जितने भी ऑक्साइड्स हैं स्टूडेंट, या फिर हम सेकंड की बात करें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनके जितने ऑक्साइड्स हैं दे आर जनरली बेसिक। यानी मेटल के जितने ऑक्साइड्स होंगे वो जनरली क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। इसी तरह जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक होते हैं। अब अगर हम ट्रेंड की बात करें तो स्टूडेंट जब टॉप टू बॉटम आप जाएंगे, टॉप टू बॉटम, तो याद रखना स्टूडेंट जो बेसिक करैक्टर है, जो बेसिक करैक्टर है वो आपका क्या होगा, इंक्रीज करेगा, मगर एसिडिक करैक्टर जो है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो आपको ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है। और जो बीच में ट्रेंड में लाई करेंगे वो एम्फोटेरिक होंगे। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपका क्या है, एम्फोटेरिक है। जिंक ऑक्साइड क्या है, एम्फोटेरिक है। तो ये कुछ आपको नाम याद रखने पड़ेंगे कि एम्फोटेरिक है। अगर नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो एसिडिक है। अगर उसी में ट्रेंड दे दें तो अगर टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो उन ऑक्साइड्स की एसिडिक करैक्टर डिक्रीज होगा और बेसिक करैक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसी के ऊपर हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है द ऑक्साइड विच इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। अब ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड आपको अलग से थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, डिटेल में जाना पड़ेगा। पी ब्लॉक के अंदर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स आते हैं। अब देखिए हमें पता है कि Na2O ये क्या है, बेसिक ऑक्साइड है। आर्सेनिक ऑक्साइड, एंटीमनी ऑक्साइड, ये क्या होते हैं हमारे एसिडिक। तो N2O, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, N2O। वो कह रहा है ऐसा ऑक्साइड बताओ जो ना कि एसिडिक हो और ना ही बेसिक हो, तो आपका आंसर क्या रहेगा, N2O। नेक्स्ट है अमंग P2O5, आर्सेनिक ऑक्साइड, एंटीमनी, बिस्मथ। अब आप ये देख सकते हैं ग्रुप में आ गए फास्फोरस, नाइट्रोजन, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो जो बेसिक ऑक्साइड का करैक्टर वो तो इंक्रीज करता है और एसिडिक ऑक्साइड का करैक्टर क्या करता है, डिक्रीज। अब वो कह रहा है कि इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक ऑक्साइड कौन है, तो कौन होगा, जो टॉप पे है, यानी P2O5। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, P2O5। नेक्स्ट हम बात करें, पहले हम ऑक्साइड्स वाले कर लेते हैं, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारा Al2O3। फिफ्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं पहले, फिर हम बाद में करेंगे कि Al2O3 रिएक्ट विद ओनली वाटर, ओनली एसिड, ओनली अल्कली,
बोथ एसिड एंड बेस। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है स्टूडेंट कि Al2O3 क्या है, एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक का मतलब होता है एसिडिक और बेसिक दोनों ही करैक्टर शो करता है, और अगर एसिडिक और बेसिक दोनों ही करैक्टर शो कर रहा है तो ये एसिड और बेस दोनों के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो आपको ऑप्शन क्या आ जाएगा स्टूडेंट, डी। इसी तरह लास्ट 7th क्वेश्चन को अगर हम देखें तो वो कहता है अमंग द फॉलोइंग द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड इज, इनमें से बेसिक ऑक्साइड कौन है। जब बेसिक ऑक्साइड आ गया तो मेरे दिमाग में क्या आ गया, अल्कली मेटल ऑक्साइड, अल्केलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड। क्या ऐसा कोई एलिमेंट यहाँ पे दिख रहा है, आप कहेंगे यस सर सोडियम ऑक्साइड है, तो आपका आंसर क्या होगा, सोडियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा, बेसिक ऑक्साइड हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया। यहीं पे क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखें तो कह रहे हैं N2O डिसोल्व इन वाटर। अगर मैं N2O की वाटर के साथ रिएक्शन करता हूं तो ये हमें NaOH देता है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। विच इंडिकेट्स इट्स, ये क्या इंडिकेट करता है। तो स्टूडेंट ऑक्साइड्स ये जितने भी हमने बात की इसकी प्रॉपर्टी और भी होती है कि अगर आपका ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके बेस बनाता है तो उसे हम बेसिक ऑक्साइड्स बोलते हैं, और अगर आपका ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके एसिड बनाता है तो उसे हम एसिडिक ऑक्साइड कहते हैं। तो यहाँ पे ये NaOH बेस बन रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, बेसिक ऑक्साइड्स। तो आप एक छोटा सा यहाँ पे मैं जो आपको पॉइंट बताना चाह रहा हूँ, कई बच्चे टिप्स भी पूछ रहे हैं मेरे से केवीपी आएगी, उसके ऊपर मैं बनाने वाला वीडियोस। तो वहां पे मेन पॉइंट यही है स्टूडेंट कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर ध्यान से देखें तो आप क्या देखेंगे, क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे हैं बट पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो आप पैटर्न को फॉलो करिए कि भाई इन टॉपिक्स पे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है तो उनको हम ज्यादा अच्छी तरह अपने क्लियर करें। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं साइज के ट्रेंड के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये चीज आपको समझने वाली है कि किस किस टॉपिक के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, उन टॉपिक्स को हम थोड़ा सा अपना बेस्ट कर लें। मैं थोड़ा जगह कम पड़ जाती है क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा हैं तो कई चीजें एक्सप्लेन नहीं हो पाती। चलिए कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं अभी। तो हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एटॉमिक रेडियाई के ऊपर। पहले हम जनरल ट्रेंड की बात कर लेते हैं। एटॉमिक रेडियाई स्टूडेंट टॉप टू बॉटम जनरली क्या करता है, इंक्रीज करता है, और लेफ्ट टू राइट क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो हमारे पास क्वेश्चन है एटॉमिक रेडियाई ऑफ लिथियम, फ्लोरीन, सोडियम एंड सिलिकॉन। तो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा पीरियोडिक टेबल की फॉर्म में लिख लेंगे। जैसे लिथियम पहले आता है, फिर उसके बाद नीचे क्या आता है, सोडियम, फिर फ्लोरीन की सीरीज में आता है, लिथियम की ट्रेंड में आता है, लास्ट में हेलोजन पड़ा है, और क्या बच गया हमारे पास, सिलिकॉन। सिलिकॉन इसके साथ यहाँ पे आएगा। तो थोड़ा सा हम इसको रख लेते हैं पीरियोडिक टेबल में, कहाँ कैसे पड़े होंगे तो हमें आइडिया मिल जाएगा। वो कह रहा है एटॉमिक रेडियाई बताइए ट्रेंड क्या होगा। अब आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट कि लेफ्ट टू राइट साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज, और टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो यानी सबसे बड़ा साइज किसका हो गया, सोडियम का। तो हमारा ट्रेंड क्या होगा स्टूडेंट, सोडियम ग्रेटर देन लिथियम। फिर कौन आ जाएगा, अब हम बात करें यहां तो डिक्रीज हुआ और टॉप टू बॉटम क्या होगा, इंक्रीज। फिर हमारा आ जाएगा सिलिकॉन और लास्ट में क्या आ जाएगा, फ्लोरीन। तो ये आपका आंसर हो गया, सोडियम ग्रेटर देन लिथियम, लिथियम ग्रेटर देन सिलिकॉन, सिलिकॉन ग्रेटर देन फ्लोरीन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रेंड हो जाएगा। अब हम बात करें इसी तरह क्वेश्चन नंबर, ये हमारे एटॉमिक रेडियाई का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी ट्रेंड पे है, अमंग द एलिमेंट लिथियम, नाइट्रोजन, कार्बन एंड बेरिलियम। अब ये सेम सीरीज में आ गया बेटा, लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन। और हमें पता है लेफ्ट टू राइट जाते हैं, साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है। वो कहता है अमंग द एलिमेंट लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियाई किसका होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लिथियम। तो आप बड़े आराम से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं और मार्क्स गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के ऊपर है। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आप सबको पता है कि मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल क्लासिफिकेशन जो पीरियोडिक टेबल की वो किसके बेस पे की स्टूडेंट, एटॉमिक मास। तो पूछा हुआ है पीरियोडिक फंक्शन किसका है, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास। और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है तब आपने क्या देना है, एटॉमिक नंबर। तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन है जो आप बड़े आराम से इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट अमंग द फॉलोइंग हम कर चुके हैं। एटॉमिक रेडियाई के ऊपर और क्वेश्चन आ रखा है, इसकी बात कर लेते हैं। वो कहता है एटॉमिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट अक्रॉस द सेकंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। चाहे फर्स्ट की बात करो चाहे सेकंड आपका यही है, लिथियम से जब हम फ्लोरीन पे जाएंगे तो क्या होगा, तो हम कहेंगे उसमें ऑप्शन दे रखे हैं 4 ऑप्शन, तो उसमें आपने किसको करेक्ट करना है, जिसमें ये लिखा होगा
कि लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करता है। क्यों करता है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। तो ये वाला ऑप्शन जिसमें है उसे आप क्या कर देंगे? करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट है एटॉमिक रेडियाई ऑफ अल्कली मेटल फॉलो द ऑर्डर। अब अल्कली मेटल कौन कौन से हमारे पास हमें पता है। अल्कली मेटल अभी हमने बात की लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। अभी आपको एलिमेंट दे रखे हैं, वो कह रहा है बताओ क्या ट्रेंड फॉलो करेगा। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि टॉप टू बॉटम क्या होगा? साइज इंक्रीज होगा। तो लिथियम से जब हम सीजियम की तरफ जाएंगे तो साइज क्या आएगा? आपका इंक्रीज आएगा। जूस में ये दे रखा है वो आपका आंसर, आप उसे क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का। पहली बात हम समझ लिया आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती है स्टूडेंट, जिनका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आर दो स्पीसीज विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए पोटाशियम का क्या होता है एटॉमिक नंबर 19, 1 गया तो क्या हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। सल्फर का 16, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए 18 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह Cl नेगेटिव दे रखा है 17, इसका एटॉमिक नंबर है 18 इलेक्ट्रॉन। और नेक्स्ट दे रखा है आपको कैल्शियम 2 पॉजिटिव, इसका एटॉमिक नंबर 20 है, 20 में से 2 गए 18 इलेक्ट्रॉन। यानी ये जो आपको 4 स्पीसीज गिवन है ये सब के सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अब क्वेश्चन क्या है, इनका साइज का ट्रेंड बताइए कि किसका साइज बड़ा है और किसका साइज छोटा है। तो स्टूडेंट याद रखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के केस में हम बिल्कुल एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसका साइज छोटा होगा। अब अगर हम बात करें पोटाशियम के तो सबसे बड़ा एटॉमिक नंबर किसका है? कैल्शियम का, तो इसका साइज सबसे छोटा है। तो मेरा आंसर क्या होगा देखिए ध्यान से कि कैल्शियम 2 पॉजिटिव छोटा है किससे? पोटाशियम से। पोटाशियम छोटा है किससे? अब कौन आ गया फिर 17 पे Cl नेगेटिव, ये है H2 नेगेटिव। यानी सबसे बिगर साइज किसका होगा? सल्फाइड आयन का, H2 नेगेटिव का, फिर क्लोराइड आयन, फिर पोटाशियम आयन, फिर कैल्शियम आयन। तो ये आपका ट्रेंड आ जाएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम ध्यान से देखें स्टूडेंट वो क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऊपर है। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है पहले उसको भी समझ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है कि जब हम किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऐड कराते हैं आइसोलेटेड एटम के अंदर, तो जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसको हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है अट्रैक्ट करने की, जो हमारे जब अट्रैक्ट करता है तो जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। पुराने टाइम में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वर्ड इस्तेमाल करते थे, नाउअडेज वी यूज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, केवल साइन कन्वेंशन चेंज होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा होगी ये हमारा क्वेश्चन है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो स्टूडेंट पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। पहले नाइट्रोजन आएगा, फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद सल्फर, यहाँ फ्लोरीन होता है, क्लोरीन भैया जी हमारे यहाँ पड़े हैं। और वो कह रहा है करेक्ट ऑर्डर बताइए कि किसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है। तो सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि पूरे पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा है? क्लोरीन की। स्टूडेंट जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं इन सबके ऊपर इंडिविजुअल वीडियोस बन चुकी हैं, उसकी प्लेलिस्ट आपको एंड स्क्रीन पे या डिस्क्रिप्शन में जाके आप ले सकते हैं, या आई सजेस्टेड बटन आई में भी आपको मिल जाएगा। तो वहां से जाके भी आप अगर आपको लगता है कि मेरा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टॉपिक क्लियर नहीं है तो उसके ऊपर डिटेल में आप वीडियो देखिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट मेरे को पूरी उम्मीद है कि क्लियर हो जाएंगे। आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक, सबके ऊपर काफी डिटेल में वीडियो बन चुकी है, उनको आप देख सकते हैं। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन। अब अगर हमें पता है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है? क्लोरीन की, इसके लिए कोई डाउट नहीं। टॉप टू बॉटम जाते हैं वैसे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज करती है, मगर यहाँ पे एक्सेप्शन है। जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन के केस में आपने पढ़ा होगा, फ्लोरीन और क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है? क्लोरीन की ज्यादा होती है ड्यू टू कॉम्पैक्ट साइज ऑफ फ्लोरीन। सिमिलरली ऑक्सीजन और सल्फर में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होती है? सल्फर की, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन। तो क्लोरीन के बाद सल्फर, इसके बाद ऑक्सीजन और लास्ट में आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की वैसे भी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। क्यों होती है? क्योंकि नाइट्रोजन हाफ फील्ड है, वो इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं कराना चाहता, मगर अगर हमें ऐड कराना है तो एनर्जी देनी पड़ती है। नेक्स्ट हम बात करें स्टूडेंट कि अगर हमें लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में पीरियड नंबर देता है, जैसे सेकंड पीरियड नंबर है, फोर्थ पीरियड नंबर है, तो ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को इंडिकेट करता है, एंगुलर क्वांटम नंबर को इंडिकेट करता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को इंडिकेट करता है, स्पिन को। तो लॉन्ग फॉर्म में जो स्टूडेंट एन है पीरियड नंबर, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? तो आपने कहना है
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। किसी स्टूडेंट ने क्वांटम नंबर नहीं देखा, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, उसको आप जरूर देख लें, एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर में मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में आपको एक कैटायन, एक पेरेंट एटम दे दिया, एक कैटायन दे दिया, उसी का एनायन दे दिया। क्या है साइज का ट्रेंड बताओ। हमेशा याद रखना स्टूडेंट, एनायन का साइज पेरेंट एटम से ज्यादा होता है और कैटायन का साइज हमेशा पेरेंट एटम से कम होता है। तो आपका जिस ऑप्शन में ये ट्रेंड होगा उसे आप क्या कर देंगे, करेक्ट कर देंगे। आई नेगेटिव ग्रेटर देन आई इज ग्रेटर देन आई प्लस। आप समझ सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन कम होगा तो प्रोटॉन उतने ही है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, साइज घट गया। आई नेगेटिव में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन 53 की जगह 54 हो गए, मगर न्यूक्लियर चार्ज उतने ही है, प्रोटॉन उतने ही है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन बढ़ने से साइज क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। तो आपका ये ट्रेंड है। लास्ट हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो स्टूडेंट हमें पता है पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, फ्लोरीन है। सेकंड नंबर पे आपका ऑक्सीजन आता है, थर्ड नंबर पे क्लोरीन और नाइट्रोजन आते हैं। अब हमारे पास जो यहाँ पे गिवन है, और अच्छा जनरल ट्रेंड की बात करें तो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गिरती है, डिक्रीज करती है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इंक्रीज करती है। तो हमारे पास क्या है, कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है, सिलिकॉन यहाँ पे आएगा और नाइट्रोजन से पैर के बाद फास्फोरस है। तो टॉप टू बॉटम मैंने कहा डिक्रीज होगी, यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात करें फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा, नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन की ज्यादा है, किससे ज्यादा है, कार्बन से। फिर कौन आएगा, फास्फोरस, और लास्ट में कौन आएगा, सिलिकॉन। तो हमारा आंसर जिस ऑप्शन में आपको होगा कि नाइट्रोजन ग्रेटर देन कार्बन, कार्बन ग्रेटर देन फास्फोरस, फास्फोरस ग्रेटर देन सिलिकॉन, वो आप करेक्ट कर देंगे। तो स्टूडेंट जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो कुछ मेरे को जैसे लास्ट में मैंने कुछ टॉपिक लिए हैं जो प्रीवियस ईयर में नहीं है बट दे आर इम्पोर्टेंट पेपर पॉइंट व्यू, मैंने उनको भी कंसिडर किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन काफी इजीली समझ आए होंगे। और अगर कहीं पे आपको डाउट लगता है पर्टिकुलर टॉपिक में, उससे रिलेटेड आप कंप्लीट वीडियो देखिए। फिर भी डाउट लगता है कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं उसको जरूर दूर करूंगा। और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। मैं 25 अप्रोक्सीमेट 28 तक मैक्सिमम वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।